नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के लिए, सोमवार के लिए किस लेवल पे सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा और क्या लेवल हमारा उसमें बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खड़ा है और निफ्टी ने अभी भी कोई खास, जैसा कि एक याद है मैंने थर्सडे को वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, तो मैंने उसमें आपको एक अलर्ट बताया था कि भाई थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए आप यहाँ पे, है ना। एक अलर्ट जोन मैंने आप लोगों को दिया था कि निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, तो आपको अलर्ट होने की संभावना बहुत थोड़ा ज़्यादा है। तो इस जगह पे अब देखिए, ये जो कैंडल बना रहा है, पहले तो नीचे आया जो कि एक करेक्शन कह सकते हैं, इंट्राडे में मिला, लेकिन साथ ही एक रिजेक्शन आया नीचे से इस प्राइस से, तो ये इसका स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है ना, ये इसका स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। अब ये चीज़ों में हमें ये समझना होगा कि निफ्टी के पास जो रेजिस्टेंस था 13,700 का, वो लेवल तो बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर वो क्लोज भी किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब निफ्टी नीचे की तरफ लो लगा था, लेकिन बाउंस भी उसी हिसाब से किया, मतलब कवर बहुत अच्छे तरीके से किया। तो कवर जिस प्राइस से किया है वो प्राइस को भी नोट करना बनता है। तो देखिए, कवर नीचे से जो किया है वो मैं लेवल यहाँ पे नोट करूंगा। कवर किया है इसने 13,660, तो राउंड नंबर अगर बात करें तो 13,650 भी लेके चल सकते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा एक लेवल है ये 13,670 या 75 के आसपास। अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 13,650 से लेके 13,675 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, यहाँ समझ में आ गया। अभी देखिए रजिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, ये अगर हम कैंडल की बात करें तो ये कैंडल है 17 दिसंबर और ये कैंडल है 18 दिसंबर। दोनों का हाई इक्वल है, ठीक है। दोनों का हाई इक्वल है 13,773, इसका हाई है 13,773, वो एकदम इक्वल है। लेकिन इस कैंडल से, यानी 17 तारीख से ज़्यादा मजबूत कैंडल अगर मैं बोलूं तो ये 18 तारीख का कैंडल है, काफ़ी, अगर मजबूत कैंडल की बात करते हैं तो। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी तो है और ये कंफ्यूजन बना है। क्या कंफ्यूजन बना है कि बीच में बॉडी बना है, ऊपर और नीचे हाई लो लगभग लगभग उतना ही डिफरेंस लेके आया, लेकिन इसने नीचे से रिजेक्शन बहुत अच्छा दिखाया, तगड़ा दिखाया, नीचे से कवर अपने आप को बहुत अच्छे से किया और बिल्कुल वहां ले जाके क्लोज किया जहां इसका हाई है। तो आप इसका अगर हाई देखते हैं 13,772 है और क्लोज अगर आप देखते हैं तो 13,760 है। मात्र हाई और क्लोज में सिर्फ 12 पॉइंट का डिफरेंस है। और अगर आप क्लोज भी देखते हैं तो 13,760 के आसपास ही इसकी ओपनिंग भी हुई थी, क्लोजिंग भी वही। तो ये तीनों चीज बराबर, इसलिए आपको एक तरह का डोजी नजर आ रहा होगा। तो ये स्ट्रेंथ वाला डोजी है। कौन सा वाला डोजी? इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अगर हम निफ्टी की बात करें मंडे के लिए 21 दिसंबर के लिए, तो दोस्तों हम बाय करेंगे 13,780 के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे? बाय अबव 13,780। आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो आप इस लेवल पे बाय बिल्कुल ना करें, ठीक है। इस लेवल पे बाय बिल्कुल ना करें। तब बाय कहाँ करेंगे? सेफ जगह पे 13,800 के ऊपर जब वो क्लोज करेगा और वहां पे 15 मिनट सस्टेन कर लेगा, 15-20 मिनट प्राइस, तब आप बाय करेंगे 13,800 के ऊपर। रिस्की ट्रेडर 13,780 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में टारगेट 13,850 का देखने को आपको मिलेगा। ये एक बाय का सिनेरियो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि निफ्टी थोड़ा सा ओबी जोन में है, ओबी मतलब ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा सा करेक्शन आपको 100-150 पॉइंट लेने के लिए एनी टाइम तैयार रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ अब ये जब 13,760 पे आता तो आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि अब यहाँ से बाउंस आएगा, और यहाँ पे बाउंस होकर देखिए कितना शानदार गया। अगर हम सेल की बात करते हैं इसी जगह पे कि निफ्टी एक नॉर्मल कंडीशन में नीचे आता है तो सेल कहाँ करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो अभी मैंने मार्क किया, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये एक सपोर्ट बता दिया, ठीक है, सपोर्ट बता दिया। लेकिन उसके पहले ये 13,700 है, 760 का, ये 13,670 का सपोर्ट है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा। और ये प्राइस इसका, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो इस प्राइस का मार्क हम करेंगे जरूर। इसका नाम है 13,740 के आसपास का, ठीक है। 13,740 राउंड नंबर की अगर बात करते हैं तो 13,750 है ना। तो हमें 13,740 के नीचे एक सेल्स साइड का मूवमेंट हम लोग लेने के लिए तैयार रहेंगे। इसके नीचे थोड़ा और चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13,730 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। सेल बिलो 13,740 एंड 13,730। और इस कंडीशन में
टारगेट जो हमारा होगा वो 13,700 का पहले राउंड नंबर का सपोर्ट होगा। अगर ये टूटता है तब जाके 13,670 से 650 वाला टारगेट होगा। ये टारगेट होगा एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी का। अगर निफ्टी अपना चीज़ों को बदलता है, गैप अप या गैप डाउन करता है, आप देखेंगे पिछले बार भी इसने ऐसा ही कैंडल किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर 2 दिन बाद ऊपर चला गया। तो अभी सेम सिनेरियो यहाँ क्रिएट कर रहा, हो सकता है थोड़ा नीचे आया फिर ऐसा करके ये ऊपर निकल जाए। तो गैप अप कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, गैप अप तो अभी 13,760 है, तो गैप अप ज़्यादा से ज़्यादा अभी 13,800 को लेके चलेंगे, है ना, 13,800। तो यहाँ पे हम बाय कहाँ करेंगे, अगेन सवाल है। तो हम बाय करेंगे 13,820। और ये 20 पॉइंट का क्यों बफर लगा रहे हैं हम लोग, आपको अब तक पता हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी बन सकता है और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन सकता है 13,800। अगर राउंड नंबर 13,800 के ऊपर सस्टेन करता है, इसका मतलब है वो प्राइस सपोर्ट बन गया, तब हम 13,820 के ऊपर बाय का पोजीशन लेंगे। और टारगेट हमारा 13,850 से लेके 13,900 के लेवल की बात हम लोग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अब लोग 14,000 वाले रेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नीचे आता है तो हम लोग सेल साइड के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारा सेलिंग का लेवल गैप अप कंडीशन में अगर ये 13,800 पे ओपन होता है और नीचे ब्रेक कर देता है 13,770 को, तब हम सेल करेंगे। सेल बिलो 13,770 और इस कंडीशन में 13,700, 13,700 का आपको टारगेट नजर आ सकता है गैप अप कंडीशन में निफ्टी में। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब बात करता हूँ गैप डाउन की। ठीक है, गैप डाउन लेवल। तो गैप डाउन क्या हो सकता है, अभी क्लोजिंग हमारा 13,760, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो अगर बन रहा है तो वो बन रहा है 13,700। तो मैं इसी लेवल को गैप डाउन मानूंगा कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो 13,700, 13,700। इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग जोन कहाँ बनेगा, 13,730 के ऊपर, 13,770। यानी ऐसे गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे 13,730 के ऊपर। और टारगेट इस कंडीशन में 13,800 के आसपास का एक टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर हम लोग सेल भी कर सकते हैं। और इस कंडीशन में सेल का जो लेवल बनेगा वो लेवल यहाँ पे लिखता हूँ सेल साइड का, 13,700 पे ये ओपन होगा। और ये होल्ड अगर नहीं कर पाता है, 13,700 पे ओपन होता है और होल्ड नहीं करके ब्रेक करता है 13,670 को, कुल मिला के इसका मतलब है कि वो कमजोर हो गया, 13,700 का सपोर्ट जो है कमजोर हो गया। तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि वही प्राइस है ना, वही लो है। तो वो प्राइस जब टूट जाएगा तो इसका मतलब कमजोर हो गया। तो इस कंडीशन में टारगेट हमारा 13,600 का, 13,600 का टारगेट, 13,600 का एक टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं गैप डाउन में निफ्टी में। इसको हम लोग अभी 15 मिनट पे भी देखेंगे, लेकिन फिर से एक बार इंडिकेटर कुछ लगा के चेक कर लेंगे कि अभी RSI सुधरा है या नहीं सुधरा है, MACD क्या बता रहा है। क्योंकि ओवरबॉट है तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होते हुए रहना चाहिए हम लोगों को। तो ये लग गए हमारे इंडिकेटर RSI बिल्कुल ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। ओवरबॉट में है, 80 पे काम कर रहा है। हालांकि लोग यहाँ 70 से ही मानने लग जाते हैं ओवरबॉट, ये तो फिलहाल 80 पे चल रहा है। तो ये इसका मतलब है कि थोड़ा सा करेक्शन कभी भी दिखा सकता है। अगर आप MACD को देखें तो हम MACD भी लगाते हैं, ये बिल्कुल चिपका हुआ है ना, ये अलग नहीं हो रहा है, चिपक के चल रहा है, सट के चल रहा है, नियर में है अपने सिग्नल लाइन से। इसका मतलब अभी ये ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन उस स्ट्रेंथ वाला पॉजिटिव नहीं दिखा पा रहा है इंडिकेटर के बेस पे अगर हम लोग बात करें तो आपको यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लेवल अगर आता है तो स्ट्रेट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अदरवाइज आपको एक 100-150 पॉइंट करेक्शन के लिए ऑलवेज आपको रेडी रहना होगा। 100-200 पॉइंट करेक्शन के लिए ऑलवेज आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि मार्केट जिस तरह से ऊपर गया है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। देखिए यहाँ भी ऐसे ऊपर गया था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई काफ़ी, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया, फिर ये ऊपर गया, तो इसी तरह फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर साइडवेज होगा, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। इसका हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहाँ पे खड़ा है। और ये लगा दिया हम लोगों ने 15 मिनट। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो मैंने फ्राइडे के लिए बना के दिया था उसमें मार्केट ने वैसा बिहेव किया या नहीं किया। यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओपन हुआ उसी प्रीवियस हाई के पास से और वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया और रिजेक्शन लाया। और यहाँ पे जो निफ्टी ने थोड़ा देर टाइम लिया था, टाइम बिताया था, उसी पॉइंट को अब इसने
सपोर्ट बना दिया और वहां से बिल्कुल वन वे भागा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आपको समझना होगा इन सब चीज को कि यहाँ पे बहुत देर इसने एक जगह पे टाइम बिताया था, तो निफ्टी ने उसको एक सपोर्ट बनाया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम अब ये इसने कहाँ पे ज़्यादा बिताया है, इसने इस जगह पे टाइम बिताया, यानी कि अब ये सपोर्ट 13,680 के पास अगर ये गिरता है तो 13,680 से ऐसा करके ये फिर बाउंस करने के चांसेस बनाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनता है। तो ये लेवल भी अब आपका इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला 770 वाला भी लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। निफ्टी के सारे लेवल मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके बता दिया। अब जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब देखिए बैंक निफ्टी, मैंने कल पर वो फ्राइडे के लिए बोला भी था कि देखिए बैंक निफ्टी में खराबी कुछ नहीं है, इसको निफ्टी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। निफ्टी एक्चुअली क्या है, निफ्टी हमारा ओवरबॉट जोन में है, ये ओवरबॉट में नहीं है। निफ्टी हमारा 80 पे ट्रेड कर रहा है, उसमें कभी भी 100-150 करेक्शन आ जाएगा, जिसके वजह से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि ये साइडवेज चला गया है। अगर निफ्टी करेक्शन एक बार करता है तो जाहिर सी बात ये थोड़ा और नीचे आएगा, उसका जब निफ्टी भागेगा ऊपर तो सबसे ज़्यादा ये भागेगा बैंक निफ्टी, इसको भी आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बाय कहाँ करेंगे। हाई लगाया 30,854, क्लोज किया है 30,714 के आसपास में, और ओपनिंग हुआ था 30,840, यहाँ पे ओपन हुआ वहीं से गिरा है, फिर उसी के पास में लगभग 100 पॉइंट कह सकते हैं, 100-120 पॉइंट ले जाके नीचे में वहाँ पे क्लोज किया है। तो हम बाय जब भी करेंगे 13,800 के ऊपर करेंगे, बाय 13,800, और इस कंडीशन में टारगेट 30,000 ना, 30,000 ना, 30,800, बाय 30,800, 30,854 के पास हाई लगा, क्लोजिंग किया 30,700। इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो है 30,800। तो जब ये 30,800 को ब्रेक करेगा अपर साइड में, तब हम बाय करेंगे, बाय 30,800, और टारगेट इस कंडीशन में 30,900 से लेके 31,000 का एक टारगेट आपको मिलेगा। 31,000 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन के बैंक निफ्टी में निकल के आया हुआ। अभी हम सेल की बात करते हैं कि अगर हमें सेल करना होगा, 1 मिनट दोस्तों, और अगर सेल का लेवल आता है, बाय का बता दिया, अगर सेल की बात करूं तो सेल कहां पे करना होगा, 30,800 के ऊपर तो हम बाय कर रहे हैं, तो सेल कहां करेंगे, सेल हम लोग 30,700 के नीचे सेल का लेवल बनाएंगे। सेल का लेवल होगा सेल बिलो 30,700, और इस कंडीशन में टारगेट जो हमारा आएगा वो 30,600 से लेके 30,500। 500 के नीचे अभी हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि 500 अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल के सामने में आया है, इसलिए हम इसके नीचे अभी फिलहाल नहीं सोच सकते। ये देखिए वहीं से ये बाउंस करता है, थोड़ा सा नीचे आया था, 30,370 का लो लगाया, लेकिन वहीं से फिर वो कवर करके ऊपर जाके 500 के ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। तो इस वजह से हम लोग 30,500 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं। उसके नीचे टूटता है तो 30,400, लेकिन फिलहाल राउंड नंबर 30,500 लेके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं सपोर्ट के तौर पे। अगर हम इसका भी गैप अप और गैप डाउन की भी बात करें तो इसके भी फिर लेवल देखने होंगे। गैप अप की बात करता हूं तो 31,000 का लेवल तो अभी भी गैप अप मेरे लिए वैलिड है। 31,000 का लेवल गैप अप, ये लेवल हमारा बनेगा। अब ये लेवल जब हमारा बन जाएगा 31,000 का, तो इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ, तो बाय का जोन अब तो आपको याद हो गया कि जब तक वो 31,100 को ब्रेक नहीं करेगा हम बाय नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। 31,000 के ऊपर गैप अप निकलेगा, निकलने देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमारा बाय लेवल तब एक्टिवेट होगा, बाइंग प्राइस जब वो 31,100 के ऊपर निकलेगा। इस कंडीशन में टारगेट 31,350 से लेके 31,500 का ऊपर आपको टारगेट दिखाई देगा। लेकिन याद रखिए जब वो 31,000 को ब्रेक करेगा तो 32,000 आने में भी देर नहीं लगाएगा। इसी कंडीशन में अगर हम सेल की भी बात करें तो हमारा सेलिंग लेवल कहाँ बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैप अप में अगर ये 31,000 के पास ओपन होता है और नीचे वो ब्रेक कर देता है वापस 30,900 को, यानी इसको होल्ड नहीं कर पाया, तो फिर 30,900 के नीचे निकलने के बाद हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट 30,700 से लेके 30,500, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ 500 वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टारगेट हमारा होगा गैप अप में। अगर हम गैप डाउन की भी बात करते हैं तो गैप डाउन में हमारा लेवल क्या बन के आएगा, 30,700 पे
क्लोज है, मैं लेवल वही 30,500 का ही मानूंगा, क्योंकि ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आया हुआ है 30,500। इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग जोन 30,600 के ऊपर खुल के आएगा, और टारगेट इस कंडीशन में 30,700 वाला पहला, दूसरा टारगेट 30,900 वाला, या 800 वाला भी आप ले सकते हैं, इसके बीच में 30,800 वाला भी लेवल आप ले सकते हैं, देन 900 वाला। लेकिन अगर ये 30,500 के बाद नीचे की साइड में अगर गिर जाता है, ऊपर बाउंस नहीं कर पाता है, बाउंस करेगा 600 के ऊपर तब तो बाय कर लेंगे, अगर नहीं कर पाता और गैप डाउन 30,500 खुलने के बाद और नीचे गिरता है, 30,400 को ब्रेक करता है, तब इस लेवल पे सेल करेंगे, सेल बिलो 30,400, और टारगेट 30,300 से लेके 30,200 तक का एक टारगेट आपको नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पूरा डिटेल व्यू है, याद रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलिए अब हम लोग जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो दोस्तों अब आ गया बैंकिंग स्टॉक्स पर, उसमें एक्सिस बैंक, जैसा कि पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से कहा था कि अब इसको स्टार्ट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, वहीं से देखिए कहीं न कहीं बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो सोमवार को ध्यान रखेंगे 612 613 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक निकलता है तो बाय साइड का पोजीशन 620 के टारगेट के लिए बना सकते हैं, और 620 के बाद 640 का टारगेट वैलिड करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 70 के ऊपर निकले तो मूवमेंट बनेगा, 70 के पहले अब हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, एक बार अगर ये 60 से वापस बाउंस करता है, हम 60 के पास वेट करेंगे, 60 के पास जब आएगा और बाउंस करेगा तो फिर पोजीशन बनाएंगे वापस से 67 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया ये इसने कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं किया, बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है अपने सपोर्ट के पास। तो अब मंडे के दिन अगर ये 51 को ब्रेक करता है तो 53 से 5 तक जाने की कोशिश जरूर करेगा फिर से। केनरा बैंक 130 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए, 140 का टारगेट लेके जाइए। जैसा कि इसको मैंने 90 के ऊपर दिया था, 140 तक का टारगेट हो गया, सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। नया पोजीशन अब 130 के ऊपर बनाइए 140 के लिए। फेडरल बैंक 70 के ऊपर निकलने के बाद 75 to 80 का एक टारगेट के लिए भागेगा। HDFC बैंक ये ब्रेक करने की कोशिश क्या नहीं किया, 1450, याद रखिए ये लेवल 1450 का है। 1450 को जब तक ब्रेक नहीं करे कोई बाय का पोजीशन HDFC बैंक में हम लोग नहीं लेंगे। 1450 के ऊपर निकलते के साथ 1470 से लेके 1490 और 1520 तक का टारगेट वैलिड करेगा। ICICI बैंक 500 के ऊपर, अभी क्लोजिंग 515 है, 520 के ऊपर निकलने के बाद 530 से लेके 540 तक का टारगेट ICICI बैंक आपको जरूर दिखाएगा। इंडियन बैंक 100 के ऊपर पोजीशन बनाई, इंडियन बैंक का यहीं से मैंने दिया था, ये सारे पैटर्न वाइज मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था कि कैसे ये मूवमेंट कर रहा है और कैसे इसमें ट्रेड लेना चाहिए, सारा डिटेल वीडियो मैंने बताया था यहाँ पे। तो यहाँ से जो टारगेट दिया वो टारगेट आ गया। अब नया पोजीशन 100 के ऊपर बनाइएगा, 110 से लेके 120 के लिए। इंडसइंड बैंक से 950 के ऊपर निकलते के साथ 100 तक का एक टारगेट आपको इंडसइंड बैंक जरूर दिखाएगा। कोटक बैंक कर लें 1950 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, टारगेट 2000 का लेके घर जाइए, उसके पहले नहीं बनाना है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, माल डिलीवरी इसमें उठाया गया काफ़ी ज़्यादा, हालांकि अब यहाँ पे आके ये जो सपोर्ट बनाया था इसके पास आके क्लोज कर गया, तो मंडे को एक यहाँ से बाउंस आना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी वाइज इसकी अच्छी खासी डिलीवरी हो रही है, माल लोग दबा के उठा रहे हैं इसमें। 38 के ऊपर अगर निकलेगा तो 42 का टारगेट जरूर दिखाएगा। RBL बैंक 240 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 250 से लेके 60 के लिए। नीचे एक सपोर्ट है 220 का, यहाँ तक आना चाहिए एक बार, अगर 220 को नीचे ब्रेक करेगा तो 210 का टारगेट देगा। SBI देखिए अच्छा खासा मूवमेंट आया है इसमें, है ना। मंडे के दिन नजर रखिए 273 अगर ऊपर निकलता है 280 का टारगेट लेके जा सकते हैं, 275 280 का टारगेट। यस बैंक डिलीवरी वाइज जिसने भी लिया है ठीक है, मेरा कोई भी व्यू इसमें नहीं है फिलहाल। यूनियन बैंक ये देखिए 30 सपोर्ट ले लिया, अभी हमारे लिए 32 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर से वैलिड हो गया। जब तक ये 32 को फिर ऊपर ब्रेक नहीं करे कोई नया क्रिएट नहीं करना है पोजीशन। अंतिम स्टॉक है बंधन बैंक, इसके टारगेट डन हो गए, दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया था, दिवाली एक साल के लिए जो देता हूँ मैं, लेकिन उसमें 15-20 दिन या महीना भर में इसने टारगेट डन कर दिया, महीना भर में तो इसने टारगेट डन कर दिया। प्रॉफिट बुक करिए और नया पोजीशन 420 के ऊपर बनेगा, 440 से 460 और 500 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक से मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।